हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस में। दोस्तों, कल मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया हुआ था और मैंने आपको वहाँ कार्यकाल यानी पद रिक्ति तक बता दिया हुआ था। तो जिन लोगों ने दोस्तों मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है, एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसी के आगे आज दोस्तों शुरू करेंगे लोकसभा के अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक दोस्तों, तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों, मैं डेली बोलता हूँ, जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। और जितना आप लोग कमेंट करें हम उतना आपसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे और आपके आंसरों क्वेश्चनों का क्या दोस्तों आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन एक खूबसूरत शायरी के साथ। तो आप लोग सुनिएगा जरा ध्यान से, आपको आनंद आ जाएगा। ठीक, बजा तो मैं भी सकता हूँ, ठीक, लेकिन साथ चाहिए। ठीक है ना, बजा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन साथ चाहिए। गा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन आवाज़ चाहिए। बजा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन साथ चाहिए, और गा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन आवाज़ चाहिए। फिर ये मत कहना कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, और बनवा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन मुमताज़ चाहिए। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास इस खूबसूरत शायरी के साथ। चलिए दोस्तों देखते हैं लोकसभा 81। लोकसभा के दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे। लोकसभा के ये पदाधिकारी होते हैं लोकसभा के, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले ये बात होगी दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। देखिएगा यहाँ पर वर्डिंग, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और दोस्तों निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा क्या निश्चित की जाती है। ठीक दोस्तों, वर्डिंग देखिएगा, लोकसभा जो दोस्तों अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष, इनका ठीक जो निर्वाचन किया जाता है, तो लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष बनाती है, और ये जो निर्वाचन की तिथि है ये दोस्तों राष्ट्रपति तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। यही वर्डिंग लिखी हुई है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। दोस्तों क्लियर हो गया ना, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है, और दोस्तों निर्वाचन की जो तिथि होगी, तारीख होगी, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति तय करता है या निश्चित करता है। क्लियर हो गया दोस्तों ना। इसके बाद अगली वर्डिंग देखिए, अगली बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा अध्यक्ष की बात हो रही और शपथ ग्रहण, तो देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ पर वर्डिंग देखिएगा, एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा दोस्तों वो एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। ठीक, अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, एक सदस्य, एक व्यक्ति के रूप में क्या शपथ लेता है, शपथ लेता है। ठीक दोस्तों, यही वर्डिंग लिखी हुई है, लोकसभा अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है, और उसका शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, और कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठतम सदस्यों को बनाया जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ, लोकसभा, ठीक है ना, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये एक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, सदस्य के रूप में। ठीक, जो भी शपथ दिलाता है, ठीक, उसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, और कार्यकारी अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है, ठीक है ना, यह बहुत अधिक बुजुर्ग व्यक्ति होता है या वरिष्ठ होता है, उसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, और ये कार्यकारी अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को एक सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, यही वर्डिंग लिखी हुई है, जरा देखिए, लोकसभा अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है, और उसका शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा कराया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठतम सदस्यों को बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद त्याग पत्र की बात करें
तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना क्या त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र की दोस्तों बात की जाए तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष दोस्तों अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया दोनों, यानी दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में एक दूसरे को अपना क्या दोस्तों त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों कार्यकाल, तो अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है, यानी कि जब तक लोकसभा भंग नहीं होगी तब तक अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है और जैसे ही लोकसभा क्या विघटित हो जाएगी अध्यक्ष का कार्यकाल क्या समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला इसी में लिखा हुआ लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु इसे ठीक है ना 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। यानी कहने का मतलब जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष को जो हटाने की प्रक्रिया है इसे प्रभावी बहुमत के द्वारा हटाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से पहले 14 दिन पूर्व की क्या सूचना देनी होगी, सूचना देनी होगी। ठीक दोस्तों, प्रभावी बहुमत से क्या हटाया जाता है और हटाने से पहले कितने दिन पूर्व 14 दिन की पूर्व की क्या सूचना देनी होगी। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं उसी के आगे से लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष होता है तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा क्या निर्धारित की जाती है। इसके बाद शपथ ग्रहण की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों एक सदस्य के रूप में क्या शपथ लेता है और उसका शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा कराया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठतम सदस्यों को दोस्तों क्या बनाया जाता है, बनाया जाता है। त्याग पत्र की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना क्या दोस्तों त्याग पत्र देता है। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के विघटित तक रहता है, ठीक है ना। तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रभावी बहुमत के द्वारा हटाया जाता है और जब इसे हटाया जाता है तो उसे क्या दोस्तों 14 दिन पूर्व की सूचना दी जाती है, 14 दिन पूर्व की सूचना दी जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों। उसी के आगे है, तो जिन्होंने कल की मेरी वीडियो नहीं देखी देख लीजिए, उसी के आगे ये पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वेतन और भत्ते लोकसभा के अध्यक्ष के दोस्तों बात हो रही, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कैसे मिलते हैं तो जरा देखिए। लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक दोस्तों जरा आप लोग वर्डिंग देखिएगा, जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वहां पर कथन और कारण को लेकर के सेम यही वर्डिंग दोस्तों वहां पर आती है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति के समान मासिक वेतन व भत्ते मिलते हैं। और आप लोग दोस्तों बताइए, राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, इसका मतलब ये हुआ जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसे उपराष्ट्रपति के समान वेतन और भत्ते क्या मिलेंगे, मिलेंगे। ठीक, यही वर्डिंग लिखी हुई है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति के समान मासिक वेतन व भत्ते मिलते हैं। और आपको दोस्तों मालूम है राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, वर्डिंग देखिए दोस्तों, क्लियर कर लेना। यहाँ पर आईएएस में सवाल पूछा जाता है प्री के एग्जाम में कथन कारण को लेकर के। ठीक, इसके बाद अगला, लोकसभा के अध्यक्ष की मृत्यु उसके पद पर रहने की अवधि में अगर हो जाती है, लोकसभा का अगर दोस्तों अध्यक्ष है अगर उसकी मृत्यु उसके पद पर रहते हुए हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन, आवास व स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है ना, वर्डिंग देखिए दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष की अगर मृत्यु उसके पद पर रहते हुए हो जाती है तो जितनी भी सुविधाएं हैं वे उसके परिवार को मिलेंगी। जैसे सुविधाओं में क्या पेंशन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं। क्लियर हुआ ना दोस्तों। फिर आप लोग देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है और राज्यसभा का सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर।
चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला जो पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियों को लेकर। ठीक दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियों को लेकर। ठीक, चलिए दोस्तों जरा देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। ठीक दोस्तों, वर्डिंग देखिए, लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और लोकसभा के सदन में कैसे कैसे कार्रवाई करना है उसका संचालन करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। ठीक, कोई भी विधेयक, धन से संबंधित जो विधेयक दोस्तों पेश किए जाते हैं, अगर वो धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय दोस्तों कौन करता है? अंतिम निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है ना, यानी केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में वही प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक दोस्तों, ये सब आते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, उनके प्रति जिम्मेदार होंगे। यदि लोकसभा, यहां पर देखिएगा, यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे, दोस्तों यहां पर आप लोग सही कर लेना, यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के, यहां पर विरुद्ध शब्द छूटा हुआ दोस्तों, के विरुद्ध आप लोग लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को क्या? त्याग पत्र देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। ठीक दोस्तों, वर्डिंग क्या हुई आप समझ गए ना, यानी जो लोकसभा होती है, ठीक है ना, वो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद, अगर लोकसभा, ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध तो पूरी मंत्रिपरिषद को दोस्तों क्या? त्याग पत्र देना होगा। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना, इस कारण से अगर वो अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्रिपरिषद को दोस्तों क्या? त्याग पत्र देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। दोस्तों चौथा कार्य, ठीक है ना, आप लोग लिख लेना क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं बची, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, चौथा कार्य क्या? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग लिखना, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इस पर अंतिम निर्णय, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। चौथा दोस्तों आपको ये कार्य लिखना है, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक दोस्तों, क्लियर? इसके बाद अभी मैं धन विधेयक पर डिटेल से चर्चा कर रहे। ठीक, आप कार्य में पहले लिखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इस पर अंतिम निर्णय दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया ना? चलिए, इतने का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं दोस्तों धन विधेयक। ठीक, धन विधेयक की जो परिभाषा कितने, आर्टिकल 110 में। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही, ठीक है ना, धन विधेयक है या नहीं निर्णय यही करता है। ठीक, तो धन विधेयक जरा ध्यान से सुनिएगा, जो लोग लिखना चाह रहे हैं और जो लोग समझना चाह रहे हैं, पहली आप लोग वर्डिंग सुनिएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मैंने इससे पहले भी बताया है। ठीक है ना, तो जब धन विधेयक लोकसभा में दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है ना, यानी राष्ट्रपति से पहले क्या पूछना पड़ता है या अनुमति लेनी पड़ती है, तब ये धन विधेयक, ठीक है ना, कहां पर प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? लोकसभा में। ठीक, जब लोकसभा से ये पारित हो जाता है, ठीक दोस्तों, जब धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है तो ये जाता है राज्यसभा में। ठीक है ना, और राज्यसभा अधिकतम इस विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है ना,
उसमें कोई भी वो नहीं कर सकती संशोधन या कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अगर 14 दिन के बाद लोकसभा में राज्यसभा ने उस विधेयक को नहीं भेजा तो दोस्तों ये धन विधेयक उसी रूम में पारित मान लिया जाएगा जिस रूम में लोकसभा से आया था, ठीक है ना दोस्तों। वर्डिंग देखिएगा, यानी जब धन विधेयक दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाती है, तब धन विधेयक किसमें जाता है, लोकसभा में। और जब लोकसभा में दोस्तों धन विधेयक क्या पारित हो जाता है, यहाँ से पारित हो जाता है सदस्यों के द्वारा, तब ये जाता है दोस्तों राज्यसभा में। और राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास क्या रोक सकती है, राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, लेकिन इस विधेयक पर कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। यदि राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर अंदर इस विधेयक को लोकसभा में नहीं भेजा तो दोस्तों ये उसी रूम में पारित मान लिया जाएगा जिस रूम में लोकसभा के द्वारा क्या भेजा गया था। और दोस्तों धन विधेयक के संबंध में अंतिम जो निर्णय होगा वो लोकसभा अध्यक्ष का होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर जो भी लोग लिखना चाह रहे डिटेल से आप लोग सुनिएगा ध्यान से। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब लोकसभा में यह विधेयक पारित हो जाता है तो दोस्तों राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसे अधिकतम दोस्तों 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है ना। यदि और इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती दोस्तों राज्यसभा, ठीक है ना। यदि 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा ने इस विधेयक को वापस नहीं किया तो ये उसी रूम में पारित मान लिया जाएगा जिस रूम में लोकसभा से आया था। धन विधेयक के संबंध में दोस्तों अंतिम जो निर्णय होगा लोकसभा अध्यक्ष का होगा, ठीक दोस्तों। और धन विधेयक केवल लोकसभा में क्या प्रस्तुत किया जाता, क्लियर हो गया ना। यानी कोई धन विधेयक है तो उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी होगी, इसके बाद ये लोकसभा में जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है अगर, ठीक है ना। और इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर इस विधेयक को वापस नहीं भेजती तो ये उसी रूम में क्या दोस्तों पारित मान लिया जाएगा। और इस विधेयक के संबंध में जो अंतिम निर्णय होगा लोकसभा अध्यक्ष का होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। इतने का आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जरा, ठीक है दोस्तों। ठीक, आप लोगों ने देख लिया अच्छे से धन विधेयक क्या है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। कल दोस्तों जब क्लास आपकी होगी तो बात करेंगे धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर दोनों में क्या होता है। इसके बाद अन्य तथ्य ले लेंगे लोकसभा के बारे में, गठन कब हुआ, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण सीटों पर चर्चा कर लेंगे, कहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको दोस्तों वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। दोस्तों एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जिन लोगों को IAS और PCS, ठीक है ना, का एग्जाम देना है दोस्तों, तो एक किताब को आप लोग बार बार पढ़िए, 10 किताबों के चक्कर में मत रहिए। और दोस्तों इतनी बार पढ़िए कि आपको कम से कम उनका एक एक लाइन का अर्थ और शब्द का बिल्कुल क्लियर हो जाए अर्थ, ठीक दोस्तों। जिस दिन ऐसा हो गया दोस्तों, आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रेफर है और आप लोग बेस्ट रहेंगे, ठीक दोस्तों। तो यही मैं कहना चाहता हूँ और मैं दोस्तों ये डेली बोलता हूँ, ठीक है ना। एक ही किताब पढ़ना, आपको 10 नहीं लेना है, और आयोग वाले भी दोस्तों यही कहते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आपका लोगों का धन्यवाद दोस्तों।